अद्वैत वेदांत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा में आत्म साक्षात्कार की यात्रा की शुरुआत विवेक से होती है। सत्य सत और असत्य असत्य के बीच भेद करने की शक्ति यह केवल मानसिक या बौद्धिक क्षमता नहीं है, बल्कि मुक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए अत्यंत आवश्यक प्राथमिक साधनचतुष्टय है। श्री आदि शंकराचार्य ने अपनी प्रसिद्ध कृति विवेकचूड़ामणि में विवेक को सच्चे साधक अधिकारी की पहली योग्यता बताया है और यह स्पष्ट किया है कि इसके बिना आध्यात्मिक साधना दिशाहीन हो जाती है। विवेक वह आंतरिक प्रकाश है जो साधक को अस्तित्व की भूल भुलैया से बाहर निकालकर वास्तविकता की ओर ले जाता है। सामान्य जीवन में हम जो कुछ भी देखते हैं, शरीर, मन, संबंध, भावनाएं और संसार, उसे ही सत्य मान लेते हैं, परंतु वेदांत इस धारणा को चुनौती देता है और गहराई से पूछता है, परिवर्तन के बीच क्या अपरिवर्तनीय है? जब सब कुछ मिट जाता है तब भी क्या शेष रहता है? यही प्रश्न विवेक को जन्म देता है और उच्च ज्ञान का द्वार खोलता है। यह विवेक केवल वस्तुओं में भेद करने की शक्ति नहीं, बल्कि वह दृष्टि है जो ब्रह्म और माया के अंतर को स्पष्ट करती है। विवेक से ही साधक मिथ्या संसार को पहचानता है और आत्मा की खोज में भीतर की ओर मुड़ता है। विवेक को समझने के लिए वेदांत में वर्णित सत्य और असत्य की स्पष्ट समझ आवश्यक है। सत्य वह है जो स्वतः विद्यमान, अपरिवर्तनीय और शाश्वत हो। वह न तो किसी समय की सीमा में बंधा है, न किसी स्थान या कारण कार्य संबंध में। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य, ज्ञान और अनंत है। यह परम सत्य ही आत्मा है जो निरंतर स्वतंत्र, पवित्र और पूर्ण है। दूसरी ओर असत्य वह है जो क्षणिक, परिवर्तनशील और किसी अन्य पर निर्भर है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, भावनाएं और संपूर्ण जगत इसी श्रेणी में आते हैं। अज्ञानवश, अविद्या हम इनको सत्य मान बैठते हैं, किंतु विवेक के प्रकाश में इनकी अस्थायी और निर्भर प्रकृति प्रकट हो जाती है। वेदांत एक प्रसिद्ध दृष्टांत देता है, रस्सी और सांप का। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेने से भय उत्पन्न होता है, परंतु जब प्रकाश होता है तब सांप लुप्त हो जाता है और रस्सी ही सत्य के रूप में प्रकट होती है। इसी प्रकार ब्रह्म की उपस्थिति में संसार रूपी माया विलीन हो जाती है। यह संसार मिथ्या है, न पूर्णतः सत्य न पूर्णतः असत्य, बल्कि सत्य पर आधारित भ्रमण पूर्व संस्कारों और कल्पनाओं के कारण नामरूप का आरोप करता है। विवेक ही वह शक्ति है जो इन परतों को हटाकर आत्मा के स्वरूप को प्रकट करता है। विवेक केवल ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में उपयोगी एक जीवंत साधन है। सच्चा साधक विवेक के माध्यम से संसार से नहीं भागता, अपितु उसमें रहते हुए भी उसकी वास्तविकता को पहचानता है। यह अभ्यास आत्मा और अनात्मा के बीच भेद से शुरू होता है। आत्मानात्मा विवेक शरीर आत्मा नहीं है, यह जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। मन आत्मा नहीं है, यह क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है। आत्मा इन सब का साक्षी है, यह कभी बदलता नहीं, कभी दुख से प्रभावित नहीं होता। व्यावहारिक जीवन में विवेक का अर्थ है क्षणभंगुरता से मुक्ति और शाश्वत के साथ गहराई से जुड़ाव। साधक समझता है कि सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश सभी क्षणिक हैं और असत्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। वे लहरों की भांति हैं जो सागर की सतह पर उठती गिरती हैं, परंतु उसकी गहराई को नहीं छूती। विवेकी साधक इन परिवर्तनों के पार जाकर आत्मा में स्थित रहता है। उसका प्रत्येक अनुभव उसे और गहरा विवेक सिखाता है। यहाँ तक कि सांसारिक व्यवहार में भी वह निरंतर सजग रहता है, क्या यह मुझे सत्य की ओर ले जा रहा है या भ्रम में फंसा रहा है? विवेक जीवन में स्पष्टता, उद्देश्य और आंतरिक स्वतंत्रता लाता है। यह आसक्तियों को तोड़ता है, इच्छाओं की चंचलता को शांत करता है और संतोष का विकास करता है। साधना चाहे ध्यान हो, भक्ति हो या सेवा, विवेक से ही वह पवित्र और प्रभावशाली बनती है। विवेक की पूर्णता केवल इच्छा से नहीं होती, यह एक सुनियोजित और समर्पित आध्यात्मिक साधना से पुष्ट होता है, जिसमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन का त्रिसूत्री मार्ग प्रमुख है। श्रवण का अर्थ है शास्त्रों का श्रवण, विशेषकर उपनिषदों, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्रों का अध्ययन। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में
गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि साक्षात सत्य का जीवंत उदाहरण होता है। उनके शब्दों, उपस्थिति और मौन से साधक के भीतर विवेक जागृत होता है। मनन वह चरण है जहाँ श्रवण से प्राप्त ज्ञान को तर्क और चिंतन से पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। ये वह अवस्था है जहाँ साधक अपने पूर्वग्रहों, संदेहों और भ्रांतियों को सामना करता है और उन्हें दूर करता है। अंततः निधिध्यासन गहन ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें प्राप्त ज्ञान को बार बार आत्मसात किया जाता है जब तक कि वह प्रत्यक्ष अनुभूति न बन जाए। यही वह प्रक्रिया है जिससे विवेक केवल बौद्धिक न रहकर अनुभवात्मक हो जाता है। साधक अब स्वाभाविक रूप से सत्य को पहचानने लगता है। माया की परतें छंट जाती हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अहंकार की ग्रंथि खुलती है और मैं ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाता है। यह विवेक की पूर्णता है। यद्यपि विवेक का महत्व सर्वोपरि है, यह सहजता से उत्पन्न नहीं होता। मन अनेक जन्मों से शरीर, अहंकार और संसार से अपनी पहचान बनाए हुए है। इच्छाएं, आसक्तियां, गर्व, भय और अज्ञान, अविद्या विवेक को ढक देते हैं। ये वही पर्दे हैं जो आत्मा के प्रकाश को छिपा लेते हैं। इनका निवारण आंतरिक शुद्धि से ही संभव है। वेदांत कर्मयोग का परामर्श देता है स्वार्थरहित कर्म, जिसमें फल की अपेक्षा नहीं की जाती। जब कर्म ईश्वर को अर्पित भाव से किए जाते हैं तो अहंकार कमजोर होता है और अंतःकरण शुद्ध होता है। भक्ति, प्रार्थना और ईश्वर की उपासना से मन कोमल और अंतर्मुखी होता है। भगवद गीता कहती है कि केवल वही व्यक्ति आत्मा को जान सकता है जिसका मन वासनाओं से रहित, बुद्धि स्थिर और हृदय शुद्ध हो। जब तक मन रागद्वेष में फंसा है विवेक सुप्त रहता है, लेकिन जब मन शांत झील की तरह निर्मल होता है तब उसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट झलकता है। श्रद्धा, तितिक्षा, उपरति और समाधान जैसे गुण विवेक को पुष्ट करते हैं। ये गुण और विवेक मिलकर आत्मसाक्षात्कार का ठोस आधार बनाते हैं। अंतःकरण की शुद्धि और विवेक परस्पर जुड़कर साधक को अंतहीन शांति और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। विवेक का अंतिम फल है आत्मसाक्षात्कार और द्वैत के भ्रम का अंत। जो साधक निरंतर विवेक करता है वह अब स्वयं को शरीर या मन के रूप में नहीं देखता। वह जानता है मैं यह नश्वर देह नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, शाश्वत और मुक्त हूँ। यह अनुभूति कोई कल्पना या दर्शन नहीं, बल्कि सच्चिदानंद स्वरूप की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। जब विवेक पूर्ण होता है तो मन शांत हो जाता है, इच्छाएं लुप्त हो जाती हैं और अहंकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है। संसार वैसा ही बना रहता है, पर अब वह साधक को बंधनकारी नहीं प्रतीत होता। वह इसे ब्रह्म की लीला के रूप में देखता है, एक माया का नाटक जो सत्य की भूमि पर खेला जा रहा है। ऐसा ज्ञानी सहजता से संसार में विचरता है। न आसक्ति, न भय, न भ्रम, वह भीतर से शांति शांति, आनंद आनंद और मुक्ति मोक्ष में स्थित रहता है। वह समत्व और करुणा से युक्त होकर सभी में अपने ही आत्मा को देखता है। उसके लिए अब कोई संशय नहीं, कोई खोज शेष नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका है जिसे मैं बाहर ढूंढता रहा वह सदा मेरे भीतर था। यही है विवेक का अंतिम फल, वह परम ज्ञान जो शोक, जन्म और मृत्यु से मुक्ति दिलाता है। यह कोई नई वस्तु नहीं है जो अर्जित की जाए, बल्कि वह सत्य है जिसे आवरण हटाकर प्रकट करना है। आत्मा तो सदा विद्यमान है। विवेक ही वह तलवार है जो भ्रम की परतें काटकर इस प्रकाश को प्रकट करता है।